हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये रीडिंग होने जा रही है आपके कनेक्शन के ऊपर कि आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा कनेक्शन है, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, रिश्ते का फ्यूचर क्या है और रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग होने जा रही है, इसको मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाऊंगी, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी ये नहीं करूँगी तो फिर आप लोगों को भी देखने में बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, तो फिर प्रॉब्लम होता है ना। तो इसको बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। 3 ऑप्शन है आपके सामने और तीनों में रिंग मैंने चूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये पिंक कलर का रिंग जिस पे फ्लावर बना है। अगर रिसेंटली ऐसा कोई कलर आपको पसंद आने लगा है या ऐसा फ्लावर आपको कहीं मिला है या इसके साथ आपने काम किया है तो आप ये फ्लावर चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये पिंक कलर का क्लॉथ अच्छा लगा है मेरा टेबल का, तो आप ये पिंक फ्लावर चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका फेवरेट कलर पर्पल है और यहाँ पर एक बो है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, पर्पल रिंग। थर्ड ऑप्शन पर है ये क्राउन वाली येलो कलर की रिंग, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पायल चूज़ करना है तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। 3 टाइम आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और लंबी गहरी सांस लेनी है। इनहेल एक्सहेल 3 बार करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे पहले ऑप्शन 1 के लिए। हाय ऑप्शन 1, तो अब हम आपके लिए रीडिंग करते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा है, फ्यूचर क्या है कनेक्शन का और कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई अलग अलग कार्ड्स नहीं निकालूंगी, हम कॉमन गाइडेंस लेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। तो देखते हैं, मैं ओशो ज़ैन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये ओशो ज़ैन टैरो डेक है, ओशो टैरो डेक। और यहाँ से हम देखेंगे कि आपके रिश्ते का करंट सिचुएशन क्या चल रही है। और इसको प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसलिए हर बार मैं इसी का यूज़ करती हूँ जब भी प्रेजेंट सिचुएशन देखनी होती है, करंट एनर्जीज़ देखनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से बताता है। तो देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 वालों के लिए उनके रिलेशनशिप की, जिस भी रिलेशनशिप में वो अभी हैं उस रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। मेरे ऑप्शन 1 वालों के लिए मुझे बताइए कि उनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। वाओ, मेरी नज़र पड़ी एकदम से यहाँ पर भी पिंक फ्लावर्स है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर भी पिंक फ्लावर्स है। मतलब मुझे गाइडेंस मिली कि शायद मेरे लिए भी ये हो सकता है। वाओ, तो आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, मुझे पता है ट्विन फ्लेम लगा। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे क्योंकि यहाँ पर मून है, यहाँ सन है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और दोनों के दोनों करियर को बिल्ड करने में लगे हैं, दोनों के दोनों। तो बड़ी बैलेंस्ड एनर्जी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ मून है, यहाँ सन है और दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल सेंटर में है ये। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगी कि पेंटिकल मतलब ग्राउंडेड एनर्जी होती है, तो बड़ा ही बैलेंस, मतलब अभी तक तो नहीं था बट अब है। तो करंट एनर्जीज आप दोनों की बिल्कुल बैलेंस बता रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ अपने करियर पे है फिलहाल, ठीक है। वाह, पिंक कलर क्राउन चक्रा। तो अभी जैसे ना आप ये जैसे ऊपर है ना एरो, मतलब जैसे अभी आप उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ करियर पे है, करियर को कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्या करना है। तो आपकी एनर्जीज वैसे लग रही है मुझे, ठीक है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। वाह, यहाँ पर है, मैंने आपको ट्विन फ्लेम अभी बोल दिया था और देखो यहाँ पर भी यिन एंड यांग का सिंबल है। तो और ये भी बिल्कुल बैलेंस को ही बताता है। और यहाँ पर है 10 नंबर, मतलब कंप्लीशन कुछ ये। और मुझे ना इसमें सुदर्शन चक्र की भी ऊर्जा मिल रही है जो राउंड है, तो ये वो, और ये भी चक्र ही है देखा जाए तो। कहीं ना आपका समय अभी आपके हक में नहीं चल रहा था अभी तक भी, मतलब कुछ चीज़ें अब ना बिल्कुल आपके हक में सारी चीज़ें होंगी, करंट सिचुएशन में हो रही हैं, होंगी नहीं, हो रही है। आपका हक आपके हक में चल रहा है अभी समय, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बदलाव से गुजर रहे हैं राइट नाउ। आप दोनों ही बदलाव से गुजर रहे हो, दोनों का रिश्ता। यहाँ पर भी मून और सन है, यहाँ पर भी यिन एंड यांग है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बढ़ रहे हो बड़ी स्पीड में। और ये अक्टूबर मंथ दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, दोनों के रिश्ते। वाह,
यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखो सन कार्ड की ऊर्जा है, तो आप ना बिल्कुल सन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखो वहाँ पर किंग था और यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड है, तो आप ना सन की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है कि आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हो। अब हम देखते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, अगर प्रेजेंट इतना अच्छा है तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो अब हम देखते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। थैंक यू स्पिरिट, मुझे प्लीज़ बताइए कि ऑप्शन 1 वालों के फ्यूचर रिश्ते का फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 वालों का उनके पार्टनर के साथ क्या फ्यूचर है, उनके रिश्ते का क्या फ्यूचर है, उनके रिश्ते का मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं शादी की तरफ बढ़ेंगे आप। अभी राइट नाउ आपके मन में शादी का है तो सही, बट फिर भी मतलब ना ऐसा है कि हाँ ठीक है, एक टाइम पे आप दिन भर में एक ही बार आप जैसे आप शादी का सोचते हो और फिर आप फिर काम पे ध्यान देते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वाओ, यहाँ पर भी पिंक फ्लावर है। अब वो मुझे ना माँ लक्ष्मी, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है, माँ लक्ष्मी। तो कहीं ना कहीं जैसे ना लक्ष्मी जी और विष्णु जी की ऊर्जा मिल रही है मुझे, जैसे आप बढ़ रहे हो उनकी तरफ, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल है तो फाइनेंशियल आप बहुत स्ट्रांग है, नहीं, आप बढ़ रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल की तरफ, ये बोलूँगी मैं। आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, ये बोलूँगी मैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज तो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ किंग है, पेंटिकल नहीं है। मैं मानती हूँ अबंडेंस का कार्ड है, बट ये अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो आप, मून से सन की तरफ अभी पहुँचे नहीं हो, क्योंकि सन यहाँ बॉटम में है ना। तो देखते हैं अब आपके लिए आपका फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर के साथ क्या कनेक्शन का फ्यूचर है। वाओ, देखो ये भी बढ़ रहा है, कहीं बढ़ रहा है। तो जैसे आप निकलोगे, एक ट्रैवल होने वाला है, आप या तो आप आपके पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पे जाएंगे, या कुछ भी एक ऐसा ट्रैवल दिखा रहे हैं मुझे जो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा नवंबर मंथ में आपके लिए। 6 महीने या 6 हफ्ते ये ट्रैवल बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एक ट्रैवल तो दिखाई रहे मुझे, और ज़रूरी भी है। ये स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। और देखो यहाँ पर हीलिंग आ गया, मैं स्पिरिचुअल ट्रैवल बोल ही रही हूँ, यहाँ हीलिंग का कार्ड है। और द स्टार, जैसे यहाँ स्टार में भी 2 कप्स हैं, इधर भी एक कप है, इधर भी कप है। वाह, इक्वल गिव एंड टेक जैसे होगा, बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्पीड में एकदम बढ़ रहे हो। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। और यहाँ देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि आप अभी किंग ऑफ पेंटिकल नहीं हो, क्योंकि आप बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर है आपका, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है फ्यूचर। 18 ऑफ नवंबर, ये डेट्स भी सिग्निफिकेंट रहेंगी आपके लिए। यहाँ 18 नंबर नहीं है, बट मुझे ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ये है आपके लिए फ्यूचर कि आप दोनों मतलब एक फैमिली, 6 नंबर फैमिली का होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बनाना, आगे बढ़ना, तो ये वो आपका बता रहे हैं मुझे। द स्टार, कुछ ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में कुछ मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि मेजर अरकाना आया है आपके फ्यूचर में, तो कुछ मेजर चेंज आएगा, मेजर रिश्ते में हीलिंग आएगी, या आप एक दूसरे को प्रपोजल दोगे, या एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे। तो ये है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। पहले हम कान्हा जी के कृष्णा कॉन्शियसनेस से देखते हैं, कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे ऑप्शन 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है उनके रिश्ते के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बोलते चली जा रही थी, और देखो वही हुआ, कैमरा इसलिए ऑफ हुआ था क्योंकि स्टोरेज मेरा फुल था फ़ोन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पुरानी चीज़ों को नहीं हटाओगे तो नई चीज़ें कैसे एंटर होगी, और वही मैसेज इसमें है। और यही सेम मैसेज आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने शाम को एक वीडियो अपलोड की थी, तब मैंने वहाँ पर पोस्ट किया था कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो वहाँ पर भी सेम यही मैसेज था कि मैं तभी आपकी लाइफ में एंटर करूँगा क्योंकि मैं आपका डिवाइन कनेक्शन हूँ, जब तक कि आप पुरानी चीज़ों को नहीं हटाओगे। दिवाली के टाइम पे हमको अगर नया फर्नीचर लाना है तो पुराने फर्नीचर को हमको देना पड़ेगा ना किसी को। तो मैं यही आपसे बता रही थी कि पुरानी चीज़ों को जब तक आप नहीं हटाओगे तो कैसे न्यू चीज़ें इंटर होंगी लाइफ में। और सेम वही मैसेज यहाँ पर भी है, यही कार्ड निकल कर आया था, और उस टाइम मैं बोलते चले जा रही थी और कैमरा ऑफ हो गया था कि न्यू बिगनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड। पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ऑन टाइम टू कम।
अब आप कोई नई चीज़ें आएंगी तो आप उसको लेकर ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो जल्दी से जल्दी मेरे सामने आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुरानी चीज़ें जाती है, उसके बाद एक पॉज आता है आपकी लाइफ में जिसको बोलते हैं हीलिंग का पीरियड, देन उसके बाद फिर न्यू आपकी लाइफ में कुछ भी एंटर होता है, ठीक है। तो बस वो खुद अपने टाइम पे आ जाएगा, आप उसको मौका तो दो। तो ये है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। जितना भी ओल्ड है आपकी लाइफ में उसको रिलीज़ करो पहले। अगर आप रिलीज़ करोगे ना तो मैं सच बताती हूँ कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर रीयूनियन, यूनियन या कुछ भी मैरिज वगैरह होने में, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक देखो कितना प्यारा है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और फिर उसके बाद वेट करना है, लेट गो कर दो, देन फिर वेट करो पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि ऐसे मूड ऑफ करके वेट कर रहे हो, पॉजिटिव वे में आपको वेट करना है और इंतजार करो कि बस अब अच्छी चीज़ें आने वाली है। जितनी भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बुरी होती हैं, जितना भी बुरा फेज आपकी लाइफ में आता है ना, वो सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि आपको आगे कुछ और करना है, आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, आपका सोल मिशन कुछ और है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही वो चीज़ें आती है। तो वो सब डिवाइनली गाइडेड है। आप सोच रहे हो ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो सब डिवाइन प्लान है, ठीक है। तो अब हम एक कार्ड और निकालते हैं, क्या गाइडेंस है और आपके लिए यूनिवर्स की कान्हा जी की तरफ से। थैंक यू कान्हा जी। ये देखो, हेल्प इज ऑन द वे। और कहीं ना कहीं पता है इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, किसी न किसी रूप में हेल्प मिल जाएगी। किसी बच्चे के थ्रू हेल्प मिल जाएगी, किसी मेंटोर के थ्रू हेल्प मिल जाएगी, किसी वीडियो के थ्रू हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको क्या बोल रहे हैं, आपके मन में जितने भी सवाल रहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, उसके जवाब आपको मिलेंगे सही टाइम पे, ठीक है। समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। तो बस आपको ये फंडे को अप्लाई करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और देखो, न्यू की बात हो रही, न्यू बिगनिंग, और यहाँ पे न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी। देखो यहाँ पर मैं बोल रही थी ना, कोई डिवाइन मुझे ना छठी पूजन दिखाई दिया, जिसे जो लोग यहाँ पे यूपी बिहार साइड से हैं उनके लिए छठी पूजन बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, उन गर्ल्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए। तो आप ये ज़रूर करिएगा। मुझे एकदम से छठी पूजन नज़र आया है इसमें, और माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा है। तो आप डेफिनेटली ये दिवाली का टाइम, ये माँ छठी पूजन जो भी होता है, ये बहुत आपके लिए, या फिर माता रानी, कोई देवी या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, जरूरी नहीं कि कोई देवी हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस आपके लिए, आप दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। वहाँ पे ट्रैवल सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। और आपको दुआएं मांगनी है, आपको प्रेयर करनी है। आप जिस भी धर्म से हैं, आप जो भी करना जानते हैं वो करना है आपको, वो सारे रिचुअल्स करने हैं आपको। इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। अब समय आ गया है कुछ नया क्रिएट करने का, बहुत हो गया, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। अब हम चेक करते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ऑप्शन 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है उनके कनेक्शन को लेकर। आप यहाँ पे ये तो करो, फिर ये आपकी तरफ ही बढ़ रहा है। यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा भी है कहीं ना कहीं, और चैरियट भी ट्विन फ्लेम का ही कार्ड माना जाता है। मुझे ना अर्ध नरेश्वर नजर आए, शिवा और शक्ति। तो बस फेथ रखो, पॉजिटिव रहो, सरेंडर कर दो। देखो, जब डिवाइन टाइम चलता है ना आपकी लाइफ में, तो आपको सरेंडर करना ही पड़ता है, तभी मैजिक होते हैं, तभी मिरेकल होते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं, ठीक है। तो आपको सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। बिना डिवाइन टाइम जब चलता है तो इंसान को कुछ नहीं, बस सरेंडर करना है। लोग सोचते हैं डिवाइन टाइम चल रहा है तो डिवाइन टाइम में बहुत छप्पर फाड़ के चीज़, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन टाइम का मतलब ये है कि अब आपका वो बोलते हैं ना एग्जाम टाइम, बिल्कुल वैसे रहता है। तो उस टाइम पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, तूफान आता है, टावर मूवमेंट आते हैं, तो उस टाइम समझ नहीं आता है। जो वाकई गुजर चुके हैं ना डिवाइन टाइम से, उनको पता होगा डिवाइन टाइम क्या है, ठीक है। अगर कुछ बड़ा आपको मिलने वाला होता है तो उस बड़े के मिलने से पहले बड़े बड़े टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और वाओ, देखो, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस, भटकना नहीं है, फोकस रहना है, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके इसको। और देखो, मैनिफेस्ट करना है ना तो आपको प्रेयर तो करनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट। बस बहुत हो गया, आपने कोड़ियों के दाम बहुत बेच लिया खुद को। अब आ गया है वो टाइम जब आप अपने अंदर की लाइट को एक्टिवेट करेंगे। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो, वो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो ईश्वर की आवाज़ है, उसको सुनो, वो सही है, ठीक है।
देखते हैं और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर। हायर लर्निंग, देखो यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक बड़ी जगह पहुंचाना है, ठीक है, तो आपने लर्न किया है वहां से। अगर आपको कार्मिक लोगों ने डिच किया है, आपको तकलीफ दी है, पेन दिया है, तो कहीं ना कहीं वहां से आपने कुछ सीखा भी है, ये जरूर याद, कुछ सीखा है ये समझ के उनको माफ कर दो। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। आगे की प्रोग्रेस चाहिए ना आपको, तो अब बस और खुद अपने अंदर झांको, इनर स्टडी, अपने अंदर झांको। ये बाहर की स्टडी की बात नहीं चल रही है, अंदर की स्टडी की बात चल रही है, इनर इंजीनियरिंग, इनर जर्नी। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फिर ये सब हो जाएगा, देन उसके बाद तो फिर लव एंड एक्सेप्टेंस, होप। और यहाँ देखो वही पिंक कलर का फ्लावर है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, लव इज योर्स, बस इतना कर लो, फिर लव इज योर्स। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। मैंने क्या बोला था, बहुत कोड़ियों के दाम आपने बेच दिया खुद को, यही बोला था ना। और देखो रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आप अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानो। आप किसी बड़े के लिए बने हो, ठीक है, बड़े पर्पस के लिए। चूज लविंग थॉट्स, अच्छी अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचोगे, लव थॉट्स आएंगी तो लव को अट्रैक्ट करोगे, जैसी थॉट्स आएंगी वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। तो ये भी गुड कर्मा है, हो सकता है उनको गाइडेंस चाहिए हो और ये मैसेज उनकी हेल्प कर दे, ये वीडियो उनकी हेल्प कर दे, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, तो जिसने भी ये पर्पल कलर की बो वाली रिंग चूज़ की है उनके लिए देखते हैं आप कि उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू स्पिरिट। ऑप्शन 1 बहुत अच्छा था। अगर आपको थोड़ा सा भी थंबनेल के टाइम पे ऐसा लगा हो देखते टाइम कि आपको ऑप्शन 1 देखना चाहिए, तो आप ज़रूर देखना। और आप लोगों के लिए ना एक एंजल नंबर है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, 711। अगर आपके मन में कोई भी एक क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप 711 को ज़रूर गूगल करना, वहाँ से जो भी गाइडेंस मिलेगी उसको अपनी सिचुएशन पे रखना। मुझे लगता है कि आपको वहाँ से ज़रूर कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग से पहले 711 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। 711 या फिर 7 नवंबर या फिर कुछ भी, 711 ये एंजल नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो देखते हैं आप दोनों के रिश्ते की, जिसने भी और पर्पल कलर चूज़ किया है, पर्पल कलर का रिंग, उनके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे ना एमेथिस्ट दिखाया, या तो आप एमेथिस्ट किसके साथ काम कर रहे हैं, या आप एमेथिस्ट लेने का सोच रहे हैं, या उसका ब्रेसलेट या जो भी है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट था वो टूट गया है और मुझे लेना है अब नया ब्रेसलेट। अगर कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट टूटता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है, अंधविश्वास में नहीं जाना है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कोई भी डिविनेशन टूल या कोई भी डिवाइन की ऐसी कोई चीज़ अगर टूट जाती है, तो आप सोचो कि वो आपके ऊपर की बलाएं लेकर गई है, और ये सोच के फिर नई चीज़ को कैरी कर लो, ठीक है। सिंपल सा है। तो चलो अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप दोनों के रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आप जिसके भी साथ डील कर रहे हैं। वाह, आपके लिए तो खुद डिवाइन ने काट दिया है, देखते हैं। वाह, प्लेफुलनेस बड़ा ही प्यारा कार्ड आया है आपके लिए। प्लेफुलनेस, बड़ी बच्चों टाइप की ऊर्जा चल रही है, जैसे नया नया लव, नया नया प्यार, और आप उसका वो उसकी जो जर्नी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपके पास है नहीं आपके पार्टनर, बट फिर भी आप उनकी यादों में या उनकी बातों में या इस डिवाइन कनेक्शन में इतने ज़्यादा हैं कि बस आप उसमें ही खुश हैं कि हाँ कोई तो है, जैसे अभी अभी देखा है, अभी भी मिले हैं, या जो भी है वैसा वाला है। तो अभी आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट अभी आप अकेले हो, जैसे आपके साइड से है या किसी एक के साइड से है, एक के साइड से नहीं भी, मतलब जैसे बताया गया नहीं है, नया नया है जो भी है। वाह, ट्विन फ्लेम इंटीग्रेशन, क्या बात है। 2 हंसों का जोड़ा, इधर देखो, वैसे 2 हंस नहीं है यहाँ पर, यहाँ ईगल स्पिरिट है और यहाँ पे स्वान है, बट जो भी है देखो, अर्धनरेश्वर, यहाँ शिवा और यहाँ पार्वती, वैसा वाला जैसे। वाह, साइकिल कंप्लीट होना। टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, 5। आपको 555 नंबर बहुत नज़र आ रहा होगा। जो भी है आपका रिश्ता, आप दोनों को डिवाइन मिला रहे हैं, ये तो मैं सच बोलूँगी, ये बोलूँगी डिवाइन मिला रहे हैं। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप ज़रूर देखना अगर आपको ऑप्शन 1 देखना हो। और देखो यहाँ पर भी ऑप्शन 1 का पहला कार्ड है, तो आप दोनों का ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है या कुछ तो है। आप ज़रूर जाके देखना, वहाँ की गाइडेंस हो सकता है, वहाँ की जो एक्स्ट्रा गाइडेंस दी है मैंने, कृष्ण भगवान वाली और यूनिवर्स वाली, हो सकता है वो आप
उसकी ज़रूरत हो आपको, तो जाकर ज़रूर देखना, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने अर्धनारीश्वर का ही मैसेज दिया था, तो आप ज़रूर जाकर देखना वो मैसेज। तो आप दोनों को, वो बोलते ना यूनिवर्स में खिचड़ी पक रही है, ब्रह्मांड में खिचड़ी पक रही है आपको मिलाने की, तो वाकई आप दोनों को मिलाया जा रहा है। इंटीग्रेशन का टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइम चल रहा है आपके रिश्ते का, ठीक है। तो ये है आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो एक दूसरे को धीरे धीरे। बट आपको पता है अब आपको ना, मतलब अभी मैं फ्यूचर तो नहीं देख रही हूँ, बट मैं आपको गाइडेंस के तौर पे ये बोलूँगी कि कम्युनिकेशन रखना है, आप लोग बात करो। अगर वो बोलते हैं ना कि माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो बच्चा रो कर दिखाता है, तो जैसे आप दोनों में से या तो आप नहीं बोल रहे हो या वो नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलने एक दूसरे से बात, या दोनों ही नहीं बोल रहे हो, दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। तो बात करो प्लीज़, बात करो, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते का। थैंक यू स्पिरिट, मेरे ऑप्शन 2 वालों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आपको ना सांप के सपने बहुत आ रहे होंगे, करंट सिचुएशन में भी मेजर चेंज चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। किसी एक की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, किसी एक की ज़िंदगी में थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। टेन ऑफ पेंटिकल, मैं अभी नहीं लूँगी इसको, मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ऑप्शन 2 वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। थैंक यू स्पिरिट। वैसे वो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का, तो कहीं ना कहीं आप फैमिली बनाना चाहते हो, फ्यूचर में बनाओगे, बनाना चाहते हो, नहीं बनाओगे, वाह बनाओगे। मैजिक और मैजिशियन के ऊपर जोकर, बड़ी अच्छी ऊर्जा है, ठीक है। तो मैजिक होगा आपके, और ये भी मेजर अरकाना है, तो फ्यूचर में कोई मैजिक होने वाला है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, और एक नहीं कई तरह के मैजिक होंगे और हर एरिया में होंगे। रिलेशनशिप में, क्योंकि इसके पास कप है, रिलेशनशिप में मैजिक होगा, पेंटिकल है, करियर में मैजिक होगा, सोर्ड है, कम्युनिकेशन में मैजिक होगा, और यहाँ पर वॉन्ड भी है, तो कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत होगी हर एरिया में, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में नई शुरुआत है। स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है। मुझे, मैं बोलने वाली थी, मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है। मैं वैसे दूसरा कार्ड लेने वाली हूँ, बट फिर भी मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने इसको ले लिया, इसको भी ले ही लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड। आप दोनों ट्रैवल का सोच रहे हो, बट ट्रैवल कर नहीं रहे हो, तो आप सिर्फ सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो। अगर ऐसा सोच के रखा है तो जाओ, आपको जाना चाहिए। ये देखो, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये है 3 ऑफ वॉन्ड, ये है 8 ऑफ वॉन्ड, ये तो स्पीड का कार्ड है, तो तुरंत जाओ, वहीं से आपको सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फ्यूचर में एक ट्रैवल है आप दोनों के लिए, और यहाँ पे 8 नंबर है, तो आपको जाना चाहिए, प्लीज़ 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 जाओ, ठीक है। आपको ज़रूर जाना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक देखो, द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है। अगर आप टैरो रीडिंग लेने का सोच रहे हो, या हो सकता है आप दोनों में से आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक बहुत स्पिरिचुअल हो, टैरो रीडर हो, हीलर हो, मेंटर हो, तो ये ऐसी ऊर्जा भी आ रही है। और यहाँ पर भी देखो ब्लैक वाइट, यहाँ पर भी ब्लैक वाइट, ट्विन फ्लेम की ऊर्जा। तो जाओ, आप अगर किसी ट्रैवल का सोच रहे हो तो ज़रूर जाओ, आपके लिए फ्यूचर में एक ट्रैवल भी है, तो प्लीज़ गो, है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेके। पानी वाली जगह, पहाड़ों वाली जगह, कुछ हिल स्टेशन या ऐसी कोई जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, तो जाओ जल्दी जाओ, देर मत करो। 8 नंबर, यिन एंड यांग। देखते हैं कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कान्हा जी प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे ऑप्शन 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वाह, सेम यही कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया था। इतनी शफलिंग के बाद भी सेम कार्ड आ रहे हैं। आप दोनों का ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, प्लीज़ जाकर ऑप्शन 1 ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आया है जिसे इनको बोला जाता है कालिया नाग, इनके ऊपर कान्हा जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको बोला जा रहा है अभी आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो डिवाइन जब चाहेंगे तभी आप मिलोगे, तो अभी आपको वेट करना है राइट टाइम का, बट पॉजिटिव भी रहना है।
वेट करना है बट पॉजिटिव भी रहना है। और जो भी आपकी लाइफ में, मैंने क्या बोला था, किसी एक की लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, कुछ बुरा फेस चल रहा है, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही ना वो डिवाइन प्लान है। तो यूनिवर्स पे भरोसा करो और सरेंडर करके छोड़ दो और आगे बढ़ो और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तो ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। और देखते हैं मैंने क्या बोला था, देख लो। मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लीस। आपको क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो ये भी वही है, मर्ज योर सेल्फ, और ये मर्ज ही तो हो रहे हैं, यह सोल मर्जिंग ही तो चल रही है, या मर्जिंग ही तो चल रही है। यहाँ सन है, यहाँ मून है, यहाँ ये देखो यीन एंड यांग की ऊर्जा। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या। और यहाँ पर भी देखो ब्लू और रेड, मतलब यहाँ शिवा, यहाँ पार्वती, शिव शक्ति। तो आपकी मर्जिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं, देखो ना आप, मर्ज योर सेल्फ इन हिम। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो कहीं और है, वो कहीं और है, आप मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी पार्टनर कहीं और है, अगर आप लड़की हैं तो लगता है आपके पार्टनर कहीं और है, तो नहीं, आपको पहले डिवाइन के अंदर खुद को मर्ज करना है। वो बोलते हैं ना, जब हमारा ट्विन हमसे दूर होता है, जब हमारा ट्विन हमसे दूर होता है तो वो ट्विन फ्लेम की जगह हमको भगवान को दे देनी चाहिए। हम जैसे मैं कान्हा जी शिव जी को मानती हूँ, तो मैं अपनी जगह, मैं अपने ट्विन की जगह उनको दे दूंगी, ठीक है। वननेस में आके सबको देना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको फिर वो लाइफ टाइम का जॉय मिलेगा। तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। बस आपको अभी आपकी रिलेशनशिप का थोड़ा सा टाइम, वाह देखो, टफ टाइम्स, मैंने क्या बोला। और सेम ऐसे ही मैसेजेस ऑप्शन 1 में भी आ रहे थे कि आपका टाइम ऐसा चल रहा है, बट ठीक है, ये निकल जाएगा। कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और आप देखो टफ टाइम, आप दोनों में से कोई एक टफ टाइम से गुजर रहा है। जैसे ये नहीं, पंछी भाग रहे हैं इधर से उधर, तूफान आ रहा है, तो वो तूफान क्या हमेशा चलता है? नहीं ना। वो लोग डरते हैं कि हमारा घोंसले को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, आप पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो रीजनरेशन का टाइम चल रहा है आपका। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो आपको बस आगे बढ़ना है, ये थोड़े टाइम का है। ये टफ टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर चल रहा है, ये बैड टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर चल रहा है, बट ये चला जाएगा। तो पेशेंस रखो, आगे बढ़ो। ये जो भी बैड टाइम है ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑप्शन 2 वालों के लिए क्या मैसेज। ये बो को देख के मुझे याद आया जैसे न्यू बिगनिंग, है ना। तो आपके रिलेशनशिप के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है वो हम देखते हैं। सरेंडर, वो बोलते हैं ना, या तो शिव को छोड़ दो या शिव पर छोड़ दो। तो आप जिनको भी मानते हैं या तो उनको छोड़ दो या उनके ऊपर प्रॉब्लम को छोड़ दो। तो बस यही करो। जब हमारे हाथों से कुछ नहीं हो सकता, हमसे कुछ नहीं हो सकता, तो हमको वो फिर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक राधा रानी का कार्ड है और मुझे ये कार्ड बहुत टाइम से नजर आ रहा था, ठीक है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है ऑप्शन 1 से। दुल्हन नजर आई मुझे इसमें। जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, उनकी लाइफ में अभी ना बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू कान्हा। सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए थे और देखो वापस से वही कार्ड निकल कर आया। तो कहीं ना कहीं राधा मैया को आना है, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। सोल फ्लेम, कहीं ना कहीं आप तो वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तभी ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं। राधा रानी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। आपके लिए सबसे बड़ी की बताई जा रही है, मुझे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है कि आपको कान्हा जी की भक्ति करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वही है कि कृष्ण में लीन हो जाओ। ये कार्ड भी उसी का है कि कृष्ण में लीन हो जाओ, है ना। तो आपको बोला जा रहा है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को तो ढूंढ लो पूरा, फिर आप अपने पर्सन को ढूंढना, अपने अंदर खोजो। आपको पहले खुद की खोज में निकलना है, इनर इंजीनियरिंग। जहां आपने खुद को ढूंढ लिया, अब मुझे बताओ सोल मिशन ट्विन फ्लेम्स का कब स्टार्ट होता है? जब 2 सोल एक दूसरे से मिलती है। बट अभी तो आपके पास खुद की सोल को पहले समझो, खुद के अंदर झांको, पहले खुद को जान लो पहले। अपने आप आपका ट्विन आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है इनकी तरफ से। बहुत ही प्यारा कार्ड है आपके लिए। अब देखते हैं और यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स,
प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑप्शन 2 के लिए और क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के लिए। आपको ठहराव की ज़रूरत है। जैसे मैं ठहर गई हूँ, मैं बहुत फास्ट भाग रही थी तो कार्ड्स कैसे गिर रहे थे, तो अभी मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ, तो वैसे आपको भी स्लो होना है ना। थोड़ा ठहर जाओ। जब आपके साथ बार बार कुछ चीज़ें चली जा रही है तो फिर आपको एक ब्रेक लेना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप ब्रेक लो। रेस्ट वाला पीरियड जो है उसी को, ठीक। तो ठीक है, रेस्ट का टाइम दिया जा रहा है तो रेस्ट कर लो ना, क्योंकि हो सकता है आपसे बाद में बहुत काम ले, इसलिए आपको रेस्ट का पीरियड दे रहे हैं, ठीक है। तो खुद की खोज में निकलना है आपको। अब हम देखते हैं एक और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू शिव जी, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा मन कर रहा था कि मैं ले लेती हूँ। देखो, लॉर्ड गणेशा आपके लिए आए हैं, इधर राधा मैया है, शायद आप दोनों को बहुत मानते हैं, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही पिंक लोटस है, यहाँ पर भी वही पिंक लोटस है। तो आपके लिए गाइडेंस आई है इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। आपको कुछ नहीं करना आपके कनेक्शन के लिए, यूनिवर्स अपने आप उस कनेक्शन को इंक्रीज कर देंगे। गणपति बप्पा हैं आपके साथ। ये गणेश चतुर्थी जो निकली है ना, ये भी इस टाइम पे भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिली होगी, या कुछ अच्छा देखने को मिला होगा अपनी लाइफ में। गणपति बप्पा हैं आपके साथ, वो आपके स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, हो चुकी है एक्चुअली, वो निकाल रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको अलग अलग तरह से मिल रहा है, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे मेंटोर के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको पहले आप जैसे ना अपनी पावर को भूल चुके थे, अपनी पावर को क्लेम करना है, आपको अपनी पावर को क्लेम करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। आपका कनेक्शन इंक्रीज जरूर होगा। ये है आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए यहाँ पर मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, और यहाँ पर देखो डिवाइन हीलिंग। मैंने क्या बोला था कि रेस्ट का पीरियड चल रहा है ना, तो कर लो रेस्ट। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपको पहले हील होना है, जैसे अभी आप वुंडेड हैं, आपको हील होना है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, क्योंकि आपकी औरों को ज़रूरत है, आपकी लाइट की और आपकी ज़रूरत है, तो आपको पहले खुद को हील करना है। फेथ, ठीक है। स्टे काम, मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे चलो, स्टे काम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, बस अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि कितना आपसे रेजोनेट की है और कितनी आपको पसंद आई है। इसको आगे भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना, ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है। और आपकी जो हीलिंग है उसमें एमेथिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। जल्दी से जल्दी आप एमेथिस्ट को कैरी कर लो, वियर कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी हीलिंग में एमेथिस्ट हेल्प करेगा, आपकी मेडिटेशन आपकी हेल्प करेंगे। और खुद पे ध्यान दो, सजो सवरो। कैसे थे पहले आप, कि आपने सजना संवरना छोड़ दिया। जैसे यहाँ पर मुझे मेहंदी दिख रही है हाथों में, दुल्हन दिख रही है, जैसे हम आपको आपकी रिलेशनशिप में है ग्रोथ। जैसे यहाँ राधा रानी, यहाँ दुल्हन या गणपति जी, जैसे मंगलम, वो जो मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, जैसे है शादी। गणपति जी तो खुद आकर बता रहे हैं कि हाँ शादी है, तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हो। यहाँ शिव जी हैं, माँ पार्वती की ऊर्जा, यहाँ गणपति जी, यहाँ राधा जी, यहाँ कान्हा जी, जैसे पूरा सब कुछ परिवार लेकर बैठे हो आप। बस तो फिर अब डर किस बात का, मैजिक तो हो गई, मैजिशियन खुद आ गए हैं, तो मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब आगे बढ़ो। आप बोलना, आप जैसे अच्छी चीज़ें बोल ही रहे हो, जैसे आप नेगेटिव हो गए हो बहुत, तो पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी बुरी चीज़ें थी, जो बुरी एनर्जीज थी, वो जा चुकी है। बस मुझे यही बोल रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा खुद को हील करो, ऑरा क्लीन करो अपना, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। हाय ऑप्शन 3, तो आपका लास्ट ऑप्शन है। अब हम आपके लिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, फ्यूचर कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑप्शन 1 की करंट एनर्जीज क्या चल रही है उनके रिलेशनशिप की। ऑप्शन 1 नहीं, सॉरी, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। आप ना भटक रहे हो, आपका सोलर प्लेक्सिस या सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है और आप ऐसे भटक रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा बताया क्यों, क्योंकि मैं फंबल कर रही हूँ, मेरे शब्द टूट रहे हैं, मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ। देखते हैं आपके रिलेशन। देखो ये अभी मैंने जैसे वो किया ना, तो ये कैमरा भी हिलने लगा,
तो कहीं ना कहीं ये सब साइन है कि आप भटक रहे हो। और देखो यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर, ये देखो वहीं पर लाइट पड़ रही है सोलर और सैक्रल पे। देखो अभी मैंने फिर बोलते बोलते है ना, तो ये आपकी आपको 555 भी बहुत नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा आपके पेट के इश्यूज हो रहे होंगे, या आपको एंजाइटी हो रही होगी, या फिर ओवर थिंक कर रहे होंगे, या आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, या जो भी है, ठीक है। तो ये ऐसा आपकी, वाह देखो इधर 9 ऑफ सोरो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यही ये चिंता फिकर, 9 ऑफ सोड, रातों को जागना, नींद नहीं आना, हेयर फॉल वगैरह होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें होना। तो कहीं ना कहीं ये दौर से गुजर रहे हो आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या करंट सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप की। कार्मिक पैटर्न्स भी बहुत रहे हैं, या कर्मा क्लियर हो रहा है आपका, ये भी बोलूँगी मैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करंट सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। कॉम्प्रोमाइज़, आपने खुद को, आपने सोचा कि अब मैं जो चाहती हूँ वो तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। क्यों भाई, क्यों खुद को कम आंक रहे हो? जब यूनिवर्स आपको कम नहीं समझते तो आप खुद को कम क्यों आंक रहे हो? कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो? किस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है गुड कर्मा वगैरह, चैरिटी करना। तो अगर आपके बैड कर्मास की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बिहाफ पे गुड कर्मा कर दो। बोलते ना जहर ही जहर को काटता है, तो बुरे कर्म को काटने के लिए आपको अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, तो वो कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? और देखो यहाँ पर जहाँ आपने ये किया, और एक नई शुरुआत, एस ऑफ वॉन्ड, द सोर्स, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर भी ऑरेंज, रेड, येलो कलर है। जैसे नीचे के चक्रास आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो न्यू विजन, अभी तक जैसे आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, यह है एक लेटा हुआ इंसान। और यहाँ पर ऊपर देखो तो आपको बस उठ के, मतलब वो बोलते ना फोकस नहीं है जैसे आपका, तो आपको फोकस की ज़रूरत है। तो आप अपना नज़रिया बदलो। जैसे आप ना बुरी बुरी चीज़ें ही देख रहे हो, जैसे अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो उसका बुरा, बोलते हैं 2 पहलू होते हैं, तो आप बुरा पहलू ही देख रहे हो बार बार, ऐसा नहीं है। आप खुद को क्यों कमा कर रहे हो? आप अपने अंदर पहले झांको ना, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अपने रिश्ते के अंदर, आपके अंदर। कुछ लोग यहाँ कार्मिक से डील कर रहे थे अभी तक, तो मैं उनको ये बोल दूँ, या अभी तक भी डील कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्मिक पार्टनर हो उनका, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में रह रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। न्यू विजन है आपके लिए, उसको देखो, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम समझ के आप किसी के साथ रह रहे हो और वो आपका कार्मिक है, आगे बढ़ो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए फ्यूचर क्या है, आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। शादी, वैसे मैं नहीं लूँगी इसको, बट मैं आपको बताऊंगी आपके लिए शादी है। अगर आप शादी का वेट कर रहे हो, या आप शादीशुदा हो बट आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो उस शादी से आपका जज और लॉयर की भी उठ जाती, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स भी कुछ लोगों के लिए है, सेपरेशन। चलो मैं देखती हूँ आपका फ्यूचर क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू शिव जी। प्लीज़ मुझे बताइए कि इन ऑप्शन 3 वालों के लिए उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जस्टिस, मुझे 11 नंबर दिखाया, जस्टिस की ऊर्जा आपके लिए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, मतलब 11 नंबर। 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए है, आपका अच्छा भविष्य है, अच्छी फैमिली है, लॉयल फ्रेंड्स, सोल ट्राइब, सोल फैमिली आपके लिए है। आपको 10 नंबर एंडिंग का भी होता है और न्यू बिगनिंग का भी होता है। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपने औरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब खुद के लिए करने की बारी है, ठीक है। आप देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारा पैसा है। अगर आप किसी टॉक्सिक जॉब में भी थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, तो आपको उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत, वैसे करियर की रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है तो मैं ज़रूर दूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल में कॉम्प्रोमाइज़ लिखा है, जैसे अगर आप किसी जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल जॉब भी है, बहुत अच्छा काम भी है। जॉब नहीं बोलूँ तो उसको बिजनेस भी बोल सकती हूँ मैं, बट आपके लिए अच्छा खासा अमाउंट है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, 10, अब तो देख लो, अब तो आपके सामने ही है, चैप्टर क्लोज तो करना ही पड़ेगा आपको। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड भी, अगर आप किसी कहीं और से अपने घर जाना चाहते हैं या घर आना चाहते हैं,
या कहीं पे भी आप मतलब किसी रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं या कुछ भी, किसी भी एक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अब उसका समय आ चुका है। अक्टूबर में उसको आपको एंड करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू लव है। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, पुरानी कार्मिक पर्सन से छुटकारा पाके, ठीक है। तो आप आगे बढ़ो, आप उसको मौका दो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। थैंक यू। मुझे ना जिस भी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पर ना पैसों का भी कोई लेन देन है। सिलेक्शन, जैसे आपका सिलेक्शन, अभी सिलेक्शन कार्ड निकला था ना, जैसे आपका सिलेक्शन ही गड़बड़ है। आप ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो खुद को कम आँख के, तो ऐसा नहीं करना है। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चलो अब हम देखते हैं आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ कान्हा जी मुझे बताइए, मेरे ऑप्शन 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाना, अच्छा सरेंडर कर दो, ठीक है। तन मन धन से खुद को सरेंडर कर दो, करना ही पड़ेगा। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लीव फॉर नाउ, लीव फॉर नाउ। इससे अगर आपको लग भी ना, जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम से, कुछ लोगों के लिए बहुत सीरियस मैसेज मिल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग वाकई ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं, अगर उनको बहुत लगता है कि हाँ यही ट्विन है, यही ट्विन है, बार बार पलट पलट के उनको देखते हो आप, स्टेटस देखते हो, डीपी देखते हो, जो भी करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए उनको छोड़ दो। वो ट्विन है नहीं है क्या है वो आपको वक्त बता देगा, अभी के लिए उनको छोड़ दो, ठीक है। सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। तो आपको कभी कभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, आपको छोड़ना पड़ता है कुछ और बड़ा पाने के लिए। तो वो जिस जॉब में भी आप थे या जिस पर्सन के साथ भी थे, वो आपके लिए बहुत अच्छा था, बट फिर भी आपको उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ नया, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये आपके लिए बहुत मतलब ये जो गाइडेंस है ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना। तब भी बॉटम ऑफ द डेक था टफ टाइम, और अभी भी कि आप टफ टाइम से गुजर रहे हो, पता है यूनिवर्स को कि आप टफ टाइम से गुजर रहे हो, बट ये द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये ग्रे क्राउड्स जो आपके ऊपर छाए हुए हैं ना, ये चले जाएंगे। किसी को एनर्जी मत दो, एनर्जी दोगे तो देखो प्रॉब्लम को जितनी एनर्जी देते हैं प्रॉब्लम उतनी बढ़ती है। तो हमको सोल्यूशन को देखना है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। न्यू क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करो। हो गया, अब जो होना था वो हो गया। ट्रैवल इफ नीड बी, अगर आपको लगता है ट्रैवल आपको हील करता है तो आप कहीं ट्रैवल पे चल जाओ। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि आप कहीं जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, चाहे फैमिली के पास हो चाहे कहीं भी हो, आपको जाना चाहते हो तो जाओ। एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। और आपको प्रे करना है, दुआएं करनी है। इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। बस बहुत हो गया, कब तक पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े रहोगे। टाइम आ गया है कुछ नया क्रिएट करने का, तो नया क्रिएट करो। ये देखो आपके लिए क्या है, चेंज ऑफ प्लेस। मैंने क्या कहा था आपको, घर जाना चाहते हो, घर से आना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो जाओ। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ, आपको रुक नहीं जाना है, ठहर नहीं जाना है, थम नहीं जाना है, चलते चले जाओ। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान किसी काम का नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस। देख लो, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो ठीक है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चेंज को एक्सेप्ट करो। मैंने कहा ही था शुरुआत में आपको कि 555 नंबर आपको बहुत नज़र आ रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में बदलाव आए होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, जो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो नहीं, आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये थी आपके लिए गाइडेंस। और लास्ट तीनों के लिए यही कार्ड आया है, बी पॉजिटिव। भगवान सबको यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे काली माँ नजर आई, जैसे फेसिंग फियर। देखते हैं अब क्या है आपके लिए। और मज़े करो, चिल करो, सॉन्ग सुनो, मज़ा, मतलब खुद को डांस करो, जो भी करना है करो। मुझे शिवा और शक्ति की बहुत ऊर्जा मिल रही है। लेट्स सी क्या निकलता है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ऑप्शन 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। टावर नजर आया मुझे। चैरिटी, मैंने अभी आपको बोला था दान पुण्य करो, गुड कर्मा करो। और देखो चैरिटी, प्रेयर, और यहाँ पर भी प्रेयर का था, प्रेयर का मैसेज था ना, प्रेयर
कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। और आपको पहले तो प्रेयर करनी है, दूसरा आपको चैरिटी करनी है, गुड कर्मा करना है, और तीसरा आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ही जवाब मिलेगा। तो मेडिटेशन करो। जैसे बहुत सारा बोझा लेके घूम रहे हो आप, यहाँ पर भी ये बोझ लेके कम घूम रहा है, और यहाँ पर भी देखो वो चेस्ट पे बोझा है, उसके बोझ है। ओपन कम्युनिकेशन, जैसे आपको बात करने की ज़रूरत है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बोलो तो, आप बोलो तो, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब हम देखते हैं एक बार और क्या गाइडेंस है, एक और कार्ड निकालते हैं, फिर हम इस रीडिंग को बंद करते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आयुर्वेदा आपकी बहुत हेल्प करेगा। हमारी बॉडी का आधार होता है रूट चक्रा, तो प्लीज़ 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 अपने रूट चक्रा को पे ध्यान दो, क्योंकि आपका रूट चक्रा बहुत डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, रूट, सैक्रल और सोलर, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए। हाँ, लव आर कमिंग टू यू, आपको बोल रहे हैं एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। शेयर करना, चैरिटी करना, आपके पास जो है कम से कम आप वो बांटो। जैसे आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार बांटो, क्योंकि आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, मेरे पास है, इसीलिए आपको मिलेगा भी। तो शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आप जो दोगे वो लौट कर आएगा आपके पास। प्यार चाहिए, प्यार बांटो। पैसा चाहिए, पैसा बांटो। जो चाहिए ना आपको, वो आपको बांटना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपके पास है। और देखो फिर आपको क्या मिलेगा, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, यहाँ पर लिखा है लव आर कमिंग टू यू, और यहाँ पर लिखा है लव इज योर्स। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। यहाँ पे क्या है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, खुद को कम आंक रहे हो, और यहाँ पर क्या आया है, डिवाइन वर्थ। चूज लविंग थॉट्स। मुझे तीसरा ऑप्शन रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम मैसेजेस ऑप्शन 2 में भी है, ठीक है। और आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, मास्टर मैनिफेस्टर हो आप। तो प्लीज़ आगे बढ़ो, ठीक है, होप बनाए रखना है। चलो, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसको आगे भी औरों से शेयर करना, क्योंकि आपको चैरिटी करने का बोला ही गया है, और गुड कर्मा आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड कर्मा हर किसी के लिए अच्छा होता है, तो गुड कर्मा करते रहना चाहिए। और ये भी एक गुड कर्मा है कि आप इस वीडियो को आगे पहुँचाओगे। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो रही है, उसको मिल जाए सही टाइम पर। तो ठीक है, गुड कर्मा करते चलिए। हाँ, ये सबके लिए अच्छा है। चलो, तो अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।